फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 सितंबर और आज मेरी सुबह हुई लगभग 5:30 बजे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात में अगर लेट नाइट सोए तो फिर सुबह थोड़ा सा उतना जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 5:30 बजे और 5:45 बजे से मैंने अपनी स्टडी चालू करी, क्योंकि आज रिति का स्कूल रहता है ऑफ संडे को, तो संडे को सभी का ऑफ रहता है मतलब। और फिर मैं उसके बाद पढ़ने बैठी, क्योंकि फिर बाकी भी काम होते हैं मुझे घर की जो कि मुझे करना होता है। एंड एक हाउसवाइफ उस प्रॉब्लम को समझ सकती है कि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ स्टडी करना एंड बच्चों के साथ में विद जॉइंट फैमिली। तो मेरी जॉइंट फैमिली है एंड कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टडी को लेके, क्योंकि कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर लें फिर भी मतलब उतना ज़्यादा अपने लिए टाइम नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है। तो एक हाउसवाइफ की लाइफ ऐसे ही होती है कि सब कुछ संघर्ष करके सब कुछ झेल के अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज सुबह से मैं जो मुझे टॉपिक सुबह सुबह मैं मुझे जो ज़्यादा पसंद होते हैं वही मैं टॉपिक अपने कवर करती हूँ एंड रिवीजन करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो कुछ थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है सुबह के टाइम में, तो अगर जो कुछ भी पढ़ो तो वो एकदम मतलब जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या फिर जो कुछ आपका फेवरेट टॉपिक हो, तो उसी को रिवीजन करने से थोड़ा सा नींद भी नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है अगर मैं उसको पढ़ती भी हूँ ना तो फिर मुझे बोरिंग नहीं लगता। नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि अगर मन नहीं लग रहा फिर भी बैठे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को ना पढ़ें जो कि आपको जो आपका फेवरेट हो, या तो फेवरेट टॉपिक हो, आप फेवरेट चैप्टर हो, मतलब ऐसे नहीं कि फेवरेट बट जो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन लगता हो, आप उस चैप्टर को पढ़ें। बाकी का भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फेवरेट बस पढ़ने से काम चल जाएगा। बट सुबह के टाइम ऐसा होता है खुद को जगाने के लिए ना, जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग ना लगे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें। फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं लग गई अपने कामों में जो कि मेरे रोज़ के होते हैं और जो कि बच्चों के साथ में। और इन कामों की गिनती नहीं होती, फिर भी ये काम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं एक हाउस वाइफ की लाइफ में। सुबह से लेकर शाम तक मतलब ऐसे दिन निकल जाता है, खुद के लिए आराम करना तो दूर, मतलब मेंटली इतना ज़्यादा इरिटेशन चिड़चिड़ापन हो जाता है कि मतलब वो गुस्सा खुद के ऊपर तो आता ही है, और बच्चे भी थोड़ा सा परेशान किए ना तो एक चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर उसके बाद पढ़ाई करना मतलब दिमाग इतना ज़्यादा स्थिर नहीं रहता, मतलब ऐसे हो जाता है ना कि 10-5 मिनट के लिए ऐसे हो कि कहीं एकांत में चल जाएं और बैठ जाएं तो कहीं शोर शराबा ना हो, क्योंकि बच्चे हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा परेशान करते हैं। कोई रोता है, अगर मेरे में केस में तो ऐसा है कि मेरा एक बच्चा रोएगा तो दोनों रोने लगते हैं। मुझे तो लगता है हे भगवान, मतलब दोनों दोनों के दोनों ऐसे चुप नहीं होने वाले फिर। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो मदर तैयारी कर रही हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वो जानती होंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं होती जितना लगता है। क्योंकि टाइम अगर अपने लिए निकालना है या फिर सोचे कि पढ़ाई कर ले, तो जो काम हमको आधे घंटे में या फिर 15 मिनट में लगता है वही काम बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और अपने लिए टाइम निकालना फिर उसमें, क्योंकि जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाते हैं बच्चों के साथ में। अगर जॉइंट फैमिली में भी ऐसा होता है ना कि सबको लगता होगा जॉइंट फैमिली है तो कुछ कोई मदद करता होगा, बट ऐसा अक्सर नहीं होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो बच्चे तो खुद के हैं तो खुद ही संभालना पड़ेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं करता। बाकी थोड़ा बहुत लेना अलग बात है, बाकी मुझे सुबह से लेकर उनके नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े सारे काम, खाना पीना, मतलब उनका जो भी होता है सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बाकी वो खेलने के लिए भले ही 10-5 मिनट के लिए इधर उधर कहीं भी चले जाएँ किसी के पास, और बाकी जैसे उनको भूख लगेगी तो मुझे ही आते हैं मेरे पास खाना खाने के लिए। बाकी ऐसे ही चलता रहता है मेरा डेली का रूटीन। तो एक हाउस वाइफ हो कि अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग से टाइम आपको नहीं मिलने वाला। तो एक अपने लिए टाइम टाइम की थोड़ा सा कीमत करें और थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के अपनी पढ़ाई के लिए बचा लें, क्योंकि अलग से बच्चों के साथ में तो टाइम मुझे नहीं लगता कि मिलता है। और जैसे कि मेरा बच्चा सो जाता है दोपहर टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। दोपहर में जब सिर्फ सो जाता है लगभग 4-4:30 बजे के टाइम में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसको दोपहर में भी नींद नहीं आती, वो पूरा दिन ऐसे निकाल देता है। फिर मुझे और भी ज़्यादा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि मतलब लगेगा कि अब सो जाए तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिर दोपहर में सोता ही नहीं, तो मुझे फिर एक भी टाइम नहीं मिलता मतलब पढ़ने के लिए। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ ना कि थोड़ा सा सो गया तो फिर घंटे 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है, अगर धृति कुछ टीवी वगैरह देख रही है तो। नहीं तो फिर बच्चों के उसको भी कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम या तो फिर कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। तो दोपहर का स्लॉट था मेरा, सारा कुछ काम ख़त्म करने के बाद मैं अभी मतलब शाम जब दोपहर में पढ़ने बैठो तो ऐसे थकान सी मतलब आती है कि इतना थक जाता है आदमी सुबह से लेके कि लगता है थोड़ा सा 10-5 मिनट रेस्ट कर ले, लेकिन अभी रेस्ट करेंगे तो फिर पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो अभी तो रेस्ट करने का टाइम नहीं है, फ़िलहाल तो अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं और जितना हो सके उतना अच्छा करने की मतलब जितना कम टाइम है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी हमने थोड़ा सा ऐसे गलती करी कि चलो थोड़ा सा सो लें या फिर रेस्ट कर लें तो सोते ही रह जाएंगे, या तो सो लें या तो फिर सपने पूरे कर लें। ऐसा ही पूरे दिन का मेरा रूटीन होता है बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नाइट में कर लेती हूँ, तो सुबह मुझे ना उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता काम का कि मतलब जल्दी जल्दी मुझे करना है। तो रात में मैंने धृति के लिए बनाया था लौकी का हलवा, क्योंकि जब कभी भी घर में लौकी आती है ना तो धृति को इतना ज़्यादा पसंद है लौकी का हलवा। तो मुझसे अक्सर ना वो हमेशा बनवाती है, लौकी देखेगी घर में तो उसको लौकी का हलवा खाना होता है। तो मैंने उसको बनाया, फिर रात में सारे काम फिनिश करने के बाद सुबह के लिए थोड़ा बहुत काम बचता है तो मैं जितना भी होता है तो रात में करने की कोशिश करती हूँ, जिससे सुबह मुझे ना जल्दी थोड़ा सा टाइम मिल जाए और सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है। और किचन में हमेशा नाइट में ही साफ़ करती हूँ, फिर झाड़ू लगाना। घर ना बच्चे इतना ज़्यादा गंदा करते हैं कि मतलब हालत ख़राब होती है, रात में तो देखने लायक नहीं रहता, ऐसा पूरा घर फैला देंगे। तो रात में मैं किचन वगैरह साफ़ करने के बाद अभी तो मेरा पूरा मतलब देखिए हालत ख़राब है घर की, किस तरह बच्चों ने मतलब पूरे घर में इतना कचरा इतनी चीज़ें फैला रखी कि उनको समेटते समेटते आधा घंटा निकल जाता है। और फुल डे मतलब एक हाउस वाइफ की ड्यूटी होती है रात की, जब तक आप सो ना जाओ तब तक काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो रात में भी बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो घर की इतनी चीज़ें बिखरी रहती कि समेटना उनको संभालना मतलब घर का 12 बजे के पहले मुझे 11 साढ़े 10 साढ़े 11 बजे के पहले मुझे सोने के लिए नहीं मिलता। सब कुछ समेटते समेटते बहुत टाइम हो जाता है। और ऐसे ही फुल डे मुझे जितना टाइम मिलता है उतना टाइम मैं अपनी स्टडी के लिए बचाती हूँ, इसमें भी मतलब इतने सारे कामों के करने के बाद भी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा ब्लॉग।